ये वीडियो है प्रयागराज की एक कलीसिया का, जिसका संचालन पास्टर राम सेवक करते हैं। देखिए, हम लोगों का जो है सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिला था, तो हम लोग प्रार्थना शुरू किए थे, लेकिन जो है नवाबगंज के थाने के प्रशासन लोग आकर मना कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस सभा को यहीं पर जो है स्थगित कर रहे हैं। तो आप लोग प्रेम पूर्वक आपको बता दूं कि इस कलीसिया को बार बार बंद करवाने की कोशिश करी, और जब इस कलीसिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत मिल गई, तब पुलिस प्रशासन बार बार आकर इन्हें धमकाता रहा और इस कलीसिया को बंद करवाने की धमकी देता रहा। न्यायालय की तरफ से आदेश मिलने के बावजूद, कलीसिया चलाने की इजाजत मिलने के बावजूद पुलिस आकर पूरी दखलंदाजी करती है और इन कलीसियाओं को बंद करवा देती है। वर्तमान समय में यहाँ कौन देख रेख कर रहा है? तो भी सब लोग इनको बुलाओ ना, उनको बुलाओ, मुझसे बात करेंगे एक आदमी से। वर्तमान समय तो नहीं है तो नहीं बुला रहे तुम लोग। किसी को यहाँ बुलाओ, एक आदमी को जो यहाँ के जिम्मेदार हो। भाई राम सेवक कहाँ है जिन्होंने प्रार्थना में अम्मा बने हो जाते, तब तो कह रहे थे कि नहीं हम सिक्योरिटी वाले हैं। आप तो अपनी गाड़ी से हमारी बात आप गाड़ी अपनी गाड़ी मोबाइल रखने सामने पड़ेगा। पर ये खाली एक कलीसिया नहीं है उत्तर प्रदेश की जिसके साथ ऐसा हुआ। यकीन मानिए, वो कलीसिया जहां पर फर्स्ट जनरेशन यानी पहले पीढ़ी वाले मसीही विश्वासी आते हैं, जिनका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, शायद वो मसीही नहीं है, शायद वो हिंदू या दूसरे बैकग्राउंड हो सकते हैं। उस बैकग्राउंड के लोग जिन जिन कलीसियाओं में जाते हैं, उन कलीसियाओं को या तो बंद करवा दिया गया या उन पर धर्म मांत्रण के झूठे आरोप लगा दिए गए हैं। इवन यीशु दरबार को भी बंद करवा दिया गया। उधर जौनपुर के आगे भुलंडी में पास्टर दुर्गा प्रसाद यादव का चर्च, उसे बंद करवा दिया गया, और यही जो ये वाली कलीसिया प्रयागराज में है, इसे भी बंद करवा दिया गया। क्या ये कानून के विरोध में नहीं है? इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने आ रहा है, क्योंकि इसमें हम बहुत जरूरी कानूनी दांवपेच, संवैधानिक अधिकार और एक क्रिश्चियन के कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने आ रहे हैं। तो मेहरबानी से इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, पर दूसरों के साथ शेयर कीजिए और जानिए कि एंटी कन्वर्जन बिल या हिंदू राष्ट्र या मसीहत जो भारत देश में गर्म मुद्दा बनी हुई है, या सुसमाचार, इन सबको हम भविष्य में कैसे देखते हैं, और इस वक्त पासबानों, पास्टर्स और विश्वासियों के पास क्या उम्मीद है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। एक बार फिर बेहद 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 खास वीडियो के साथ मैं आप लोग के बीच में हूं, और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस वीडियो में भाई नेमपाल सिंह, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, और जो कि इससे पहले भी वीडियो में उन्होंने मुझे ज्वाइन करा था। पर इस बार ये वीडियो और भी बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली हर पास्टर, हर इंडियन पास्टर के लिए, हर एक भारत में रहने वाले मसीही के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर बार एक मांग करी जा रही है राइट विंग की तरफ से, और वो ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए इंडिया को। खैर, ये एक दूसरा मुद्दा, पर इसके साथ इससे पहली बात जो बार बार हम देखने में हमारे आ रही है, वो ये आ रही है कि बार बार हम देख रहे हैं कि एक सिलसिलेवार तौर पे एक सेम पैटर्न में मसीहों के ऊपर अत्याचार, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़, उनके ऊपर परसिक्यूशन, सताव बढ़ता जा रहा है, केवल इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह की उपासना करते हैं। हम देखते हैं आए दिन कोई भी
हम देखते हैं कि पुलिस बल के साथ कोई भी बजरंग दल का, कोई भी किसी और राइट विंग का 5-10 बंदे होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, किसी भी चर्च बिल्डिंग को ये लोग घेर लेते हैं, वहाँ पथराव कर लेते हैं, वहाँ चीज़ों के साथ ये लोग अभद्र व्यवहार करते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, इवन बाइबल को भी नहीं छोड़ते हैं, और पास्टर्स के साथ या वहाँ के विश्वासियों के साथ इवन कई बार औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ते। और उनके साथ हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं। पर ये बात यहाँ पर नहीं रुकती है। असली कहानी ये इस तोड़ फोड़ के बाद, मारपीट के बाद, इन अत्याचारों के बाद शुरू होती है। और वो तब शुरू होती है जब इसके ऊपर ये लोग लीगली तौर पे, जो इनका सेकंड कदम होता है इसके बाद, वो ये है कि कानून को किस तरीके से दुरुपयोग करके, कानून का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करके इन पास्टर्स को, इन पादरियों को या फिर इन विश्वासियों को जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, उनको सताएं या उनके ऊपर धर्मांतरण, एंटी कन्वर्जन बिल को गलत तरीके से इस्तेमाल करके उनको किसी तरीके से सताएं या उनको प्रोसिक्यूट करें। और फिर हम देखते हैं कि इस सिलसिलेवार तौर पे कई पास्टर्स को, कई विश्वासियों को हम देखते हैं वो ऑलरेडी जेल खानों में हैं, उत्तर प्रदेश में, दूसरी स्टेट्स में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, और ऐसी और स्टेट्स में हम देखते हैं कि, और हर जगह हमें एक सेम पैटर्न, एक सेम तरीका नज़र आता है पास्टर्स को जेल में डालने का या उनके ऊपर धर्मांतरण का, किस तरीके से कानून का इस्तेमाल करके उनको फंसाया जाता है। तो इस वक्त भाई नेमपाल, आप मुझे, मैं यकीन करता हूँ, सुन पा रहे होंगे इस वक्त, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो आया या बिल ये जो इंट्रोड्यूस किया गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ वो 2021 में उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था। पर वहाँ तक हम देखते हैं कि 10 साल तक की इसमें कैद है और कुछ अलग अलग तरीके की इसमें सज़ाएं डाली हुई थी। पर हम देखते हैं कि 2024 में तो सारी हद पार करते हुए इसको और ज़्यादा सख्त, पहले ही वो बहुत सख्त था, पर इसे और ज़्यादा सख्त और स्ट्रिक्ट बना दिया गया। आपको क्या लगता है कि एंटी कन्वर्जन जो बिल है वो कितना संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल के अगर हम तौर पे देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें, हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, वो कितना उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग है, या यहाँ पर आपको कुछ नज़र आता है वायलेशन या समथिंग फिशी? आपको क्या लगता है? प्रेज़ द लॉर्ड एंजल भाई, मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है वो सेकुलर कंट्री है, और हमारे भारत का संविधान बिल्कुल क्लियर है इस परिप्रेक्ष्य में। अगर हम देखें तो हमारे भारत के संविधान में हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, जिनको हम जन्मसिद्ध अधिकारों के रूप में जानते हैं। और भारत का जो संविधान है उसे एक सुनहरा, एक बहुत प्यारा संविधान और एक बहुत विस्तृत संविधान यदि कहा जाए तो गलत नहीं है। और उस संविधान में बिल्कुल क्लियरली 6 हमारे फंडामेंटल राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार हैं। जरा मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि जन्मसिद्ध अधिकार किसे कहते हैं। जन्मसिद्ध अधिकार वो अधिकार हैं जो कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो बाय बर्थ उसको जो है वो अधिकार प्राप्त होते हैं, तो ये जो है जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। अब उसमें से एक अधिकार है जिसको हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28 जो है शामिल है भारतीय संविधान में। और 25 की अगर व्याख्या को देखा जाए, अगर हम क्लॉज 1 को देखते हैं तो बिल्कुल क्लियरली इस लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ऑल पर्सन्स आर equally entitled to freedom of conscience and freely profess, practice and propagate religion। आप इसे इसका मतलब क्या है? जी जी जी, हिंदी में अनुवाद। हाँ, हिंदी में इसका मतलब हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति है, उसकी आस्था किसी में भी हो सकती है,
वो ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मानने के लिए स्वतंत्र है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति, भारतीय नागरिक, ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मान सकता है, और यदि वो ईश्वर के जिस स्वरूप को मान रहा है और यदि वो कोई धर्म के रूप में जाना जाता है या दिखता है कि हाँ भाई जो आस्था उसकी है, जो विश्वास उसका है वो एक धर्म है, तो उस धर्म के अनुसार वह आचरण भी कर सकता है। यानी कि उसको सबसे पहले ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मानने की स्वतंत्रता है। यदि वो किसी निर्जीव चीज में भी ईश्वर का स्वरूप ढूंढता है या दिखता है, उसे आत्मिक शांति मिलती है, तो वो उसकी भी वर्शिप कर सकता है, उसकी भी प्रार्थना आराधना जो भी वो चाहे वो उसके साथ उस तरीके से अपनी आस्था के अनुरूप कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मान सकता है। दूसरा, यदि वो धार्मिक धर्म के रूप में जाना जाता है तो उसके अनुसार आचरण भी कर सकता है। अब हमारे देश में काफ़ी सारे धर्म है, काफ़ी सारे फेथ है, विश्वास है, उसके अनुसार जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर हम इनकी बात करें तो हिंदुओं का सनातन के अकॉर्डिंगली अपना आचरण है, वो लोग, उनकी पूजा पद्धति एक अलग पद्धति है, और जो मुस्लिम्स है वो शरीयत के अनुसार अपना जो नियमावली है उसको वो फॉलो करते हैं, 5 बार नमाज अदा करना, और शरीयत में जो कुछ उनके है उनको वो फॉलो करते हैं। जो उनकी धार्मिक पुस्तक है कुरान शरीफ, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी नियमावली को पूरा करते हैं। उसी प्रकार से जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई जो समाज है, वो भी अपने पवित्र ग्रंथ जो उनका बाइबल है, बाइबल के अकॉर्डिंगली अब उनका जो फेथ होता है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति अपने उस धर्म के अनुसार, जिस भी धर्म में उसकी आस्था है उसके अनुसार वो जो है अब उसका आचरण हो सकता है। साथ में वो उस धर्म का, उस पर्टिकुलर अपने विश्वास का, अपनी आस्था का प्रचार प्रसार भी लोगों के साथ कर सकता है, उन लोगों को बता सकता है, और वो उसका एक समुचित दायरे में प्रचार प्रसार कर सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इसमें ये जो सवाल ये उठता है कि क्या ये पूर्ण रीति से या पूर्ण रूप से ये सभी नागरिकों को मिलता है, या फिर इसमें किसी प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी शर्तें हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लॉज 1 को पढ़ते हैं, आर्टिकल 25 की क्लॉज 1 को पढ़ते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग की लाइन में ही ये बिल्कुल क्लियर है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी कि पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, मोरालिटी, नैतिकता, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य, यानी इन 3 जो मापदंड हैं, ये 3 चीजें जो हैं, इन 3 बिंदुओं का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति अपने इस राइट को, यानी आर्टिकल 25 के अंतर्गत या 25 to 28 के अंतर्गत यदि अपने राइट्स का इस्तेमाल करना चाहता है, यदि वो अपने उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहता है जिसे धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं, जो जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसको जरूरी हो जाता है कि ये 3 चीजों को का भी पालन करे। सबसे पहले वो पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था का पालन करे, दूसरा वो मोरालिटी यानी नैतिकता का पालन करे, और तीसरा उस दायरे को भी वो बनाए रखे जिसमें कि दूसरे के स्वास्थ्य पर कोई गलत असर ना पड़े, यानी कि लोक स्वास्थ्य का भी उसे ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपका सवाल था कि एंटी कन्वर्जन लॉ जिस तरीके से आया है 12-13 राज्यों में, जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, जिसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट काफ़ी स्टेट्स में जाना जाता है, हरियाणा में द हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के रूप में जाना जाता है, और जो यूपी है, यूपी में द यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट माना जाता है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसे एक्ट जो हैं आए हैं जो कि कहीं ना कहीं वो आपके किसी भी नागरिक के जो जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको कहीं ना कहीं वो दरकिनार करते हैं या वोलेट करते हैं, ऐसा लगता है। ऐसा हाँ बिल्कुल, उसकी डेफिनेशन से आप समझ जाएंगे। उसकी डेफिनेशन से यदि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि यूपी का एक्ट जो है, यूपी द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट जो है, जिसके उसके बाद जो अमेंडमेंट आई, उससे पहले जो डेफिनेशन थी उसमें ही इस बात को एक सेक्शन में बिल्कुल क्लियर किया था कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है या फिर वो उस धर्म को अपने निजी धर्म के रूप में
यानी उसका जो मूल धर्म है उसको वो त्याग कर किसी और धर्म को वो यदि मानना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसको एक प्रक्रिया को फॉलो करना है। उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना है और जाकर और उसको आवेदन करना है। वो आवेदन भी जो है राज्य सरकार ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, एक्ट के साथ ही जो है प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि किस फॉर्म में किस तरीके से जो है वो आवेदन दिया जाना है। और वो आवेदन दिए जाने के बाद सारी प्रक्रिया एक इतनी लंबी प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया में बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई व्यक्ति यदि अपना मूल धर्म त्याग कर दूसरे धर्म को यदि अपनाना चाहता है। जी, अगर लीगली तौर पे अगर चाहे कि मैं अपने आप को कागजों में, अगर मान लीजिए अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं क्रिश्चियनिटी में अपने आप को दिखा दूं लीगली, तो मैं समझता हूँ ये तो एक काइंड ऑफ बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया। इतनी फॉर्मेलिटीज जी 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 इतनी फॉर्मेलिटीज के साथ। जी 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 बोले बोले आप बोले। मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जब संविधान बिल्कुल क्लियरली आर्टिकल 25 में ये बिल्कुल क्लियर है कि 3 कंडीशंस का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। 3 बातों का ध्यान रखने के अलावा मेरी आस्था या किसी भी नागरिक की आस्था उसकी अपनी आस्था है, वो अपनी आस्था को किसी निर्जीव वस्तु में भी लगा सकता है, तो वो किसी सजीव व्यक्ति में भी किसी और तरीके से भी वो अपनी आस्था वहां पर रख सकता है। तो जहां तक ये बात है, और यहाँ पर जो एक्ट जो जितने भी एंटी कन्वर्जन लॉज अभी तक हिंदुस्तान में हैं उनमें मोस्टली ज़्यादातर जो लॉज हैं, जैसे कि गुजरात का एक्ट है, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और इन सभी एक्ट्स में ये प्रक्रिया दी हुई है कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्रक्रिया है कि आपको पहले प्रशासन को इन्फॉर्म करना है, प्रशासन से अनुमति लेनी है, आपको ये शो करना है कि आप जो कन्वर्ट हो रहे हैं या आपने जो अब जिस धर्म को वो आप अपना रहे हैं उस धर्म में किसी प्रकार का प्रलोभन, किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार की धमकी, किसी प्रकार का अनुचित कृत्य या फिर किसी प्रकार से और अन्य गलत गैर कानूनी तरीके से आप धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इस बात को इंश्योर करना है। यह मकसद है एंटी कन्वर्जन लॉ का। लेकिन यहां पर इसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है, जैसे कि अल्यूरमेंट की डेफिनेशन अलग से दी हुई है, जो प्रलोभन की परिभाषा दी हुई है, अलग अलग राज्यों के जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसमें प्रलोभन की परिभाषा अलग अलग तरीके ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपकी जो आस्था से भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि कुछ ऐसी बातें कि यदि आप डिवाइन प्लेजर की बात करते हैं, कि जैसे दैवीय आशीष की बात करते हैं, यदि आप किसी को दैवीय आशीष के विषय में बताते हैं, बोलते हैं, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं कन्वर्जन की कैटेगरी में आता है। दैवीय आशीष मतलब अगर हम किसी को ये बात बोल रहे हैं गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें ब्लेस करेंगे या आशीष देंगे, तो क्या इसे भी उन्होंने हाँ जी कहीं ना कहीं ये जो है डेफिनेशन की कैटेगरी में आ रहा है कि आप वो एक प्रलोभन की। तो फिर हमारा फिर प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या रह गया? कोई भी इंसान चाहता है कि उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाए, इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कई बार कि बस प्रार्थना कीजिए आप, ठीक है ना, हम इसमें आप प्रार्थना कीजिए। इवन डॉक्टर्स ये कहते हैं, इवन वकील भी ये कहते हैं, इवन और भी लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जब उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर की बात है और आप के लिए प्रार्थना कीजिए या आप अपने ईश्वर को पुकारिए, तो ये तो एक बहुत नेचुरल सी बात है। जब इंसान अपने आप को कहीं किसी क्षेत्र में आकर कमज़ोर समझता है तो कहीं ना कहीं वो जानता है कि यहाँ पर केवल प्रार्थना कुछ कर सकती है। तो अगर उस चीज़ के लिए प्रार्थना की जा रही है तो इसको ये किस तरीके से एंटी कन्वर्जन में लेकर आ गए, ये तो बड़ी ही विडंबना की बात है। दिस इज सच एन आयरनी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर यदि ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम दूर से देखते हैं और दूर से इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक से यदि हम देखेंगे तो शायद हमें धुंधला नजर आएगा। यदि हम दूर से थोड़ा डिस्टेंस से यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनका आखिरकार एंटी कन्वर्जन लॉज का जो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम से हो, चाहे वो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम से हो, किसी भी नाम से वो हो, जो डेफिनेशंस उसमें दी हुई हैं उसमें उनका उद्देश्य ये शो किया हुआ है कि जी हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कि वो कहीं गलत
झमेले में ना पड़ जाए, किसी प्रकार का प्रलोभन में ना आ जाए, किसी प्रकार के थ्रेट में ना आ जाए, या किसी और तरीके से उनको डिसीव ना किया जा रहा हो, कहीं गलत तरीके से उनको धर्मांतरित कराया जा रहा हो। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो एक कोई भी इंडिविजुअल है जिसमें तर्क वितर्क करने की शक्ति है, या वो समझता है, वो या जानता है, या वो सही और गलत में डिफरेंशिएशन कर सकता है, या उस बीच उन दोनों के बीच में जो है वो अंतर कर सकता है, क्या ऐसा व्यक्ति प्रलोभन, दबाव या किसी अन्य तरीके से लालच या असम्यक प्रभाव या किसी भी अन्य तरीके से जो गैर कानूनी साफ तौर पर दिख रहा है, क्या उस तरीके से, सवाल यही है कि क्या उस तरीके से वो धर्मांतरित हो सकता है? क्या एक आस्था जो है वो कह सकते हैं कि बिकाऊ आस्था हो सकती है? तो ये बड़ा एक बचकाना सा एक लगता है कि किसी तरीके से इसका मतलब तो ये है कि भारतीय समाज इतना मतलब कि कमज़ोर है कि वो कभी भी प्रलोभन या धमकी या उससे जो है अपने धर्म को छोड़कर, मूल धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को वो अपना लेगा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ अजीब लगता है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से बहुत सी जगह पर, और यहाँ तक कि बहुत से स्टेट्स के, मैक्सिमम स्टेट्स के जो भी 12-13 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ है, मैक्सिमम स्टेट्स के जो एंटी कन्वर्जन लॉज है, इंक्लूडिंग हरियाणा का, और अभी राजस्थान का मुझे पता नहीं जो हाल ही में इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मामले जो है अभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं और वो अभी विचाराधीन है, उसमें फैसला आना है। यहाँ तक कि अभी हाल फिलहाल में पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता इस बात पे जताई थी, एंटी कन्वर्जन लॉज को लेकर कुछ बातें आई थी। तो इस तरह से जो है कह सकते हैं कि ये कहीं से अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखाई तो देता है। नेमपाल भाई, यहाँ पर अभी कितने राज्यों में एंटी कन्वर्जन जो बिल है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है या इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं ये लोग? कितने राज्य में? लगभग 13 राज्य हैं जिनमें अभी तक एंटी कन्वर्जन लॉ आ चुका है। नेमपाल भाई, जैसे कि हम देखते हैं एंटी कन्वर्जन जो लॉ है वो एक तो हम देख सकते हैं, आप जैसे बता रहे हैं हरियाणा में ऑलरेडी है, यूपी में भी है, अभी आप बता रहे हैं हाल फिलहाल राजस्थान में भी आया है। जी जी जी, ओके। हरियाणा के बाद वो राजस्थान में आया है। हरियाणा के बाद राजस्थान में आया। गुजरात में? जी, गुजरात में भी है। गुजरात तो यानी कि करीब 13 स्टेट्स में आप बता रहे हैं कि ये आ चुका है। जी, लगभग 12-13 स्टेट, 12-13 अभी। तो नेमपाल भाई, यानी कि करीब 12-13 जो राज्य हैं इंडिया में, उधर ऑलरेडी एंटी कन्वर्जन बिल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, उसे लागू कर दिया गया है। जैसे कि यूपी हो गया, अपना हरियाणा हो गया, आप बता रहे हैं राजस्थान में भी कर दिया गया है। तो आपको नहीं लग रहा कि जो एंटी कन्वर्जन बिल है, अगर जो कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में उनकी हिस्सेदारी है या उसमें वो मेंबर हैं, तो यूएन की भी अपनी एक रिलीजन को लेकर गाइडलाइन है या उनका अपना एक रूल है या उनका एक अपना एक बेसिक प्रिंसिपल है। उनके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं, स्पेशली जो कंट्रीज, एक तो वो हो गई जो डिक्टेटरशिप में बिलीव करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट द कंट्रीज जहाँ कह लीजिए जो सेकुलर कंट्रीज या डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन कंट्रीज में नेचुरल सी बात है कि जो रिलीजन है उसमें यूएन बोलता है कि, तो यूएन जो बोलता है इस बारे में, रिलीजन के बारे में, वो ये बात करता है कि जो रिलीजन है वो पूरी तरीके से आपके विवेक के ऊपर आधारित है। जहां आपका विवेक, आपका कॉन्शियस जहां आपको बोल रहा है, वो पूरी तरीके से वो कहता है एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस इन रिलीजन। यानी यूएन की ये गाइडलाइन है, ये उनका अपना एक रूल है। और जो कंट्रीज, नेचुरल सी बात है कि जो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जिनकी हिस्सेदारी है वहाँ पर, उनको इस रूल को फॉलो करना चाहिए। कायदा ये कहता है, अगर आप, एक अलग बात है डिक्टेटरशिप में बिलीव नहीं करते हैं तो, और इंडिया भी यूएन का हिस्सा है। और अगर हम देखें एंटी कन्वर्जन बिल में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक वयस्क यानी कि एक अडल्ट हिंदुस्तानी जिसको जन्मसिद्ध अधिकार, जैसे आपने बताया उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार मिले हुए हैं, उनको 6 फंडामेंटल उनके राइट्स हैं, तो मैं समझता हूँ ये तो उन राइट्स का पूरी तरीके से हनन किया जा रहा है कि अगर वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को चुनना चाहता है,
एक पूरी तरीके से स्वतंत्र एक थिंकर बनना चाहता है, तो ये तो पूरी तरीके से उसके इस अधिकार का हनन कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए एंजल भाई, सीधी सी और साफ सी सिंपल सी बात है। जैसा कि मैंने डेफिनेशंस में भी आपको बताया कि आर्टिकल 25 की डेफिनेशन इटसेल्फ बहुत क्लियर है और उसमें ईश्वर के किसी भी स्वरूप की बात बड़े वाइड एंगल से आर्टिकल 25 आपको आपके उस स्वतंत्रता को इंट्रोड्यूस कर रहा है। जो भारत का जो संविधान है वो सबसे पहले भारत के नागरिक को जानता है। धर्म और उसके जो बाद में चीज़ें हैं वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले उसकी नज़रों में यदि हम देखा जाए, यदि संविधान की नज़र में एक भारतीय पहले वो एक भारत का नागरिक है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी समान है, सभी में जो है समानता का अधिकार भी उनके पास है और कानून उनके लिए समान है, हर प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए समान है, जैसा कि संविधान हमको देता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति अपने विश्वास को, आस्था को, क्योंकि आस्था जरूरी नहीं है कि वो आस्था एक ही जगह वो रखेगा, वो आस्था अपनी बदल सकता है। और ये स्वतंत्रता जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से आर्टिकल 25 to 28 दी हुई है। 25 में इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बिल्कुल संविधान में एक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में, एक फंडामेंटल राइट के रूप में ये क्लियर है, तो वहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ में इस बात को डालना कि कोई थर्ड पर्सन या कोई प्रशासनिक अधिकारी जो है आपकी उस फेथ को डिसाइड करेगा कि आपको कन्वर्ट होना है या नहीं होना है, या जब उसे डाउट होगा कि ये तो कुछ और बात भी हो सकती है, इनकेस यानी टोटली डिपेंड करता है कि किसी और की रिपोर्ट पर। इनकेस अगर कुछ जो स्टेट्स हैं उसमें पहले इंक्वायरी होनी है कि जैसे आपने अपना ये किसी इंडिविजुअल ने अपना धर्मांतरण करना है, तो वो पहले एप्लीकेशन मूव करेगा, फिर उस पर जो है वो कॉन्स्पिशियस प्लेस पर उसको लगाया जाएगा, फिर उसमें कुछ प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाएगा, उसमें इंक्वायरी होगी और उसकी रिपोर्ट जो है सबमिट होगी। उसके बाद फिर बहुत सी मतलब पेचीदगियां हैं जिन पेचीदगियों की वजह से जो है ना बहुत ये जटिल प्रक्रिया बन गई है। और मुश्किल से मतलब ये बहुत जटिल प्रक्रिया मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति को एकदम आसानी से या किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि वो गया और जाकर उसको मिल गया, तो ऐसा जैसा कि संविधान दे रहा है ऐसा उसे एक्ट के अनुसार मतलब मिल पाने में बहुत मुश्किल होगी। ये बिल्कुल मुझे नेमपल भाई ऐसा ही लग रहा है जैसे हम लोग मेलों में जाते थे बचपन में ना, तो हमें निशाने मारने का बड़ा शौक था। जैसे बंदूक से छर्रे वाली बंदूक से निशाने लगाते थे, उसमें कोई मोमबत्ती है या कोई गुड़िया है, तो पता चलता था बंदूक में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही छर्रे में कोई दिक्कत है, और मोमबत्ती भी सामने तब भी निशाना नहीं लग रहा है। और पता चलता था कि उन्होंने मक्खी ही टेढ़ी कर रखी है जहां से आप टारगेट बनाते हैं। तो आप तो अपनी तरफ से सीधा निशाना बनाएंगे, पर लग गया तो तुक्का है, वरना वो उधर से ऐसा टेढ़ा कर दिया है मक्खी को कि वो चाहकर भी मोमबत्ती को बुझा नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं कहने को कागजों पर या लीगली तौर पे आप अपने धर्म को बदल सकते हैं, बट मक्खी को मेरे हिसाब से वो जो मक्खी होती थी ना, यानी वो जो बंदूक पे जो एक टारगेट होता है जहां से आप टारगेट को देखते हो, उसको पता चलता है टेढ़ा कर रखा है हल्के से, और उसको इस तरीके से टेढ़ा कर रखा है कि आप निशाना तो सही लगाओगे, पर आपने जैसे बोला इतना जटिल कर दिया गया है कि आप चाह के भी अपनी इच्छा अनुसार या अपने पसंदीदा धर्म को आप चुन नहीं पाएंगे। आपको कुछ ऐसे ही लगता है? जी, मुझे कुछ ऐसे ही लगता है क्योंकि प्रक्रिया बहुत जटिल कर दी है। इसमें एक केस जो एक मिस्टर अभिषेक गुप्ता का हुआ, जो कि पास्टर बन गए और ये हिंदू बैकग्राउंड से ही आते हैं, और उसमें कुछ उनका जो वर्डिक्ट आया उसमें कुछ पता चलता है कि अदालत बताती है इस चीज को, आदरणीय न्यायालय जो है बताता है इस चीज को कि यहां पर इस कानून का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया गया है, गलत इस्तेमाल किया गया। क्या इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? जी, अभिषेक गुप्ता जी का जो मैटर है उसमें कुछ लोगों के खिलाफ जो है कुछ लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, और
जिसमें जो सेशन कोर्ट है बरेली की, उसने बिल्कुल क्लियरली इसमें वर्डिक्ट दिया और बहुत खूबसूरत वर्डिक्ट, मैं इसको कहूँगा कि एक ऐसा न्याय किया गया है कि जिसमें कि बिल्कुल अच्छी तरह खुलासा किया गया हर चीज़ का कि किस प्रकार से पुलिस अधिकारियों ने और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन सभी लोगों ने जो झूठी गवाही दी, झूठे साक्ष्य रखे, झूठा मुकदमा बनाया, उन सब के विषय में जो है बिल्कुल क्लियरली जो है कोर्ट ने लिखा। और कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में बाकायदा ये लिखा है कि किस प्रकार से अभिषेक गुप्ता जो इसमें मुख्य अभियुक्त थे, उनकी नौकरी भी जो है इस आरोप की वजह से चली गई थी और काफी कुछ ये सब वर्डिक्ट में ये सब न्यायालय ने लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ये ऑब्जर्वेशन में है और इसमें लिखा है कि किस प्रकार से जो है उनको भुगतना पड़ा, उनकी फैमिली मेंबर्स को भुगतना पड़ा और उनकी नौकरी तक चली गई और किस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति को भी उनके साथ डाल दिया गया जो कि जिसका कहीं तक भी दूर तक भी कोई उस केस से धर्मांतरण से या प्रचार से या इवेंजलिज्म से कोई लेना देना नहीं था जी। तो वहां पर जो है बिल्कुल क्लियरली जो है ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने जो है लिखा है और साथ में ये आदेश जो है जो पुलिस अधीक्षक है, जो कंसर्न एसपी है, उसको दिए कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इन सब के खिलाफ जो है मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का आप जो है आप इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं। साथ में जो अभियुक्त है उन अभियुक्तों को भी ये कहा गया कि आप मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के चलते यदि आप डैमेजेस क्लेम करना चाहते हैं तो आप इनके खिलाफ सिविल कोर्ट में जाकर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। साथ में जो पुलिस अधीक्षक है, एसपी है, कंसर्न एसपी को तो ये कहा गया कि आप इन जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस पूरे केस में काम किया, इस पूरे केस को बनाने में, सजाने में, संवारने में और कोर्ट तक पहुंचाने में जिन्होंने काम किया है और कोर्ट का टाइम और कोर्ट को जिन्होंने गुमराह किया है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, ऐसा तो यानी नेमपाल भाई, यानी कि इसमें तो सभी पूरा सिस्टम ही शामिल हो गया, यानी पुलिस वाले भी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। मतलब पुलिस वाले इवन जो इन कानूनों का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उनके बाकायदा एक सहायक के तौर पे उभर के आ रहे हैं। तो हाँ जी, कहा जा सकता है क्योंकि कोर्ट इस बात को कह रही है, हम इस बात को नहीं कह रहे हैं। ये बात कोर्ट खुद अपनी ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने लिखा है, मैं आपको वो ऑर्डर की कॉपी भी प्रोवाइड करा दूंगा। और कहने का मतलब ये कि यहाँ ये बात कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में आना अपने आप में एक बड़ी बात है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्तियों को जो है इस एंटी कन्वर्जन लॉ में, यानी द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट में फंसाया गया और उनके खिलाफ झूठा मुकदमा चलाया गया और फिर जब निर्णय हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। बट ऐसे देखा जाए, चलिए अभिषेक गुप्ता जो हैं उनका केस सामने आता है, पर ऐसे पता नहीं बेचारे कितने बेगुनाह लोग अभी भी जेलों के अंदर है, यूपी के और दूसरे स्टेट्स के, जहां पर इस बिल को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसमें एक जुड़ता हुआ आपको एक और इंसिडेंट बताना चाहता हूं नेमपाल भाई। ये मेरठ का है और मेरठ में ये दिल्ली से मेरठ जो है, यहाँ पर ये रैपिड ट्रेन की जो है ना बहुत तेजी से काम चल रहा है। रैपिड ट्रेन की जो वो होती है ना पटरियां, उसका तो उसकी पूरी लाइन बिछाई जा रही है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के ज़माने से यहाँ पर वो जो लोग कुछ कूड़ा बिनने वाले होते हैं ना, उनको एक जंगल सा पड़ा हुआ था जहाँ पर ये जगह दे दी गई थी। और जब यहाँ पर उन लोगों को ये जगह दे दी गई तो होता ये है सीन कि इस जगह की कोई भी वैल्यू या कोई भी वर्थ नहीं थी। होता यह है कि अभी शायद 2-4 साल से जब से इस रैपिड ट्रेन का काम शुरू होता है तो इस जगह की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर कोविड के टाइम में होता यह है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो उस वक्त शायद कुछ 1-2 पास्टर्स जाकर वहाँ पर शायद प्रार्थना वगैरह करके आते थे, तो कुछ लोग विश्वास करने लगे। अब होता क्या है कि उन्हीं के बीच में एक शख्स था जिसका रिकॉर्ड बहुत गंदा है, उसके ऊपर आई थिंक नकली शराब का भी केस है, मर्डर केस भी, कुछ इस तरीके से आरोप है, 50 से ऊपर उसके ऊपर इस तरीके के आरोप हैं। मतलब इस तरीके का वो आरोपी है या अपराधी कह लीजिए आप। उसको जब ये पता चला कि इस जगह की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, शायद 50 या 55 हज़ार स्क्वायर फीट समथिंग लाइक दैट,
तो उसने क्या बोला कि भाई इस जगह को खाली कर दो इन लोगों से। उसने कहा हम तो नहीं खाली करेंगे। कह रहा अगर नहीं करोगे तो तुम लोग ना कोविड के टाइम से प्रार्थना करते हो, मुझे पता है ईसा मसीह से, मैं तुम लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगवा दूंगा अगर तुमने खाली नहीं करा। तो वो क्या था कि जो भी इसमें माफियाओं की जो भी सेक्टिंग होगी या कुछ भी होगा, वो इन लोगों पे लगातार दबाव डलवा रहा था कि भाई जगह को खाली करके जाओ। उसने कहा भाई हम खाली कर देंगे तो हम 50,000 जो भी है स्क्वायर फीट या 50,000 जो भी है गज की जगह छोड़कर हमें कम से कम 2,000 जो है 50,000 की छोड़कर 2,000 गज की तो कम से कम जगह दो जहां पर हम लोग सेट हो जाएं। तो ये लोग जगह भी नहीं दे रहे थे उन लोगों को इसके बदले में। तो ये लोग खाली करने को माने नहीं। तो होता यही है कि यहाँ पर एक नेता जो कि चाहता था कि उसे बीजेपी से टिकट मिल जाए, उसकी तो भाई नाम हो जाएगा, उसकी राजनीति चमक जाएगी, उसको साथ में लेकर पूरा मीडिया लेकर इन लोगों पे धर्मांतरण का आरोप लगा दिया। और ये पूरा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था उस वक्त, आई थिंक 2-3 साल पहले, और बड़ा जबरदस्त सीन हुआ। यानी कि वही वाली बात हम देख सकते हैं कि अगर कोई लोगों की पर्सनल बात भी है, पर्सनल दुश्मनी भी है, कुछ और उनकी आपस में रंजिश है, तो वहां पर भी धर्मांतरण का कानून का इस्तेमाल करके किस तरीके से वो विश्वासियों को या जो ईसा मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, उनको सताया जा रहा है। तो ये बात तो बहुत क्लियर है। और आप बता रहे हैं कि इस वर्डिक्ट में जो मिस्टर अभिषेक गुप्ता का आया, वो किस तरीके से न्यायालय बता रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से अदालत को गुमराह किया गया इस कानून का गलत इस्तेमाल करके। तो नेमपाल भाई, फिर इस मैटर में हम क्या सोचते हैं, इसका क्या निचोड़ है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट कोई ना कोई कह लीजिए रिलीजियस फिगर, कोई कह लीजिए बाबा, कोई भी कुछ कह देता है कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है ना, या इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ हिंदू राष्ट्र, या कुछ इस तरीके की बातें हो रही हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन ये है कि वहां पर जो कह लीजिए जो हम लोग हैं माइनॉरिटी में, और मैं इस वक्त मसीहों की बात कर रहा हूं, अगर हम लोगों के साथ ये है, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके के राष्ट्र की ये लोग कल्पना कर रहे हैं, या किस तरीके से ये लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं? जैसे कि बागेश्वर धाम करके कोई बाबा है, उसने भी अभी कोई विवादित बयान इस तौर पे दिया था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो एंजल भाई, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और बड़ा गंभीर सवाल है, बड़ा गंभीर मुद्दा भी है, और साथ में बड़ा पेचीदगियाँ इसमें है। तो इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और वो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, और आर्टिकल 25 to 28 बिल्कुल क्लियर है। अभी क्या हुआ था कि जब हमारे देश में पहले काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स अब तक जो है संविधान में हुए हैं, उनमें से फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट की जो बात है वो डिफाइन करता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स में जो है अमेंडमेंट की बात बताता है, डिफाइन करता है उसको, और पार्ट 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स आते हैं। यानी कि जो भारतीय संविधान का पार्ट 3 है, भाग 3 है, उसके अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट्स आते हैं। अभी शायद आपने सुना होगा, या हमारे व्यूअर्स में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होंगे, तो वो इस बात को जानते होंगे कि एक 29th अमेंडमेंट हुई थी। 29th अमेंडमेंट जब हुई थी, उस समय में जो एक मैटर था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत फेमस केस है और बहुत लोग इस विषय में जानते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग इस विषय में जानता है, लॉयर्स इस विषय में जानते हैं कि केशव नंदा भारती केस में जो है लैंड को लेकर एक लॉ जो है केरला, स्टेट ऑफ केरला में जो है उसे इनेक्टमेंट की गई थी। यानी कि उससे आर्टिकल 26 का जो है कहीं ना कहीं जो मठाधिकारी हैं, जो मठाधीश हैं, वो मठ को लेकर जो है एक मामला था कि उसकी ज़मीन को लेकर कोई मामला था, और उसमें जो है कहीं ना कहीं वो राइट, उनका फंडामेंटल जो राइट है आर्टिकल 25 to 28 वो वायलेट हो रहा था। तो जो केशव नंदा भारती है,
उन्होंने और यहाँ पर एक पिटिशन को जो है फाइल किया और इसको चैलेंज किया गया कि 29th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया और कहा गया कि ये जो लैंड का जो लॉ बनाया गया है, लैंड लॉ जो बनाया गया है, या उसमें जो न्यू इनेक्टमेंट की गई है, वो कहीं ना कहीं जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो है 13 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसने फैसला दिया था और उसमें 6 और 7 की रेशो में फैसला आया था। यानी कि 6 जजेस जो वो जजेस थे जिन्होंने ये कहा था कि जो है अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट को पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने की, और 7 जजेस ने ये कहा था कि ठीक है पार्लियामेंट को पावर है फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 में अमेंडमेंट करने की, लेकिन जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ बातों को जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो बेसिक कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का है उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सबसे पहली बात है जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 पॉइंट्स बताए गए थे, जिनमें 5th पॉइंट भी ये था कि सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यानी कि आप सेकुलरिज्म को मेंटेन करके रखेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट सीमित दायरों में ही जो है अमेंडमेंट कर सकती है यदि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना है तो, और जब तक फंडामेंटल राइट्स जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जब तक बचा हुआ है तब तक किसी भी प्रकार के नारे क्यों ना लगाए जाएं वो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा देश सर्वधर्म का देश है, सेकुलर देश है। इसमें हिंदू है, इसमें मुस्लिम है, इसमें ईसाई हैं और अलग अलग मान्यताओं और विश्वास के लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सेकुलरिज्म जो है उसका जो बेसिक करैक्टर है उससे छेड़छाड़ पार्लियामेंट नहीं कर सकता। फिर 42nd अमेंडमेंट में भी इसी प्रकार की कोशिश की गई पार्लियामेंट के द्वारा 368 में अमेंडमेंट करने के द्वारा। इस तरह से किया गया कि जुडिशरी को पावर ही ना हो कि किसी भी तरीके से दखलंदाजी जो है फंडामेंटल राइट्स में यदि पार्लियामेंट कोई फेरबदल करता है तो जुडिशरी उसमें इंटरफेरेंस ना करे। तो इस प्रकार की भी कोशिशें की गई, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में भी जो है जुडिशरी की पावर बरकरार रही और जुडिशरी के द्वारा इस बात को कहा गया कि ठीक है पार्लियामेंट जो है को पावर है। 42nd अमेंडमेंट में कहा गया कि पार्लियामेंट को पावर है कि ठीक है वो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो है लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं छेड़ा जा सकता है, सेकुलरिज्म का जो करैक्टर है उसको नहीं बदला जा सकता। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो क्योंकि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 13 जजेस उसमें थे, 6 और 7 की रेशो से 6/7 की रेशो से जो है वो ऑर्डर पास हुआ था। 7 जो पॉइंट्स हैं उन्होंने दिए थे जिनमें कि फंडामेंटल करैक्टर और जो बेसिक करैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का उससे फिर बदल ना किए जाने के बारे में कहा गया था। 42nd अमेंडमेंट में भी इसी बात को आगे रखा गया प्रोस्पेक्टिवली कि भी जब भी कभी आने वाले समय में भी अगर अमेंडमेंट की जाती है तो जो है बेसिक करैक्टर को, बेसिक जो फंडामेंटल करैक्टर है, जो बेसिक करैक्टर है उसको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर ये बात अपने आप में क्लियर हो जाती है कि किसी भी तरीके से यदि कोई इस बात का को क्लेम करता है कि ये राष्ट्र किसी एक पर्टिकुलर प्रांत का ये एक कह सकते हैं कि एक समुदाय का राष्ट्र बन जाएगा, या फिर एक समुदाय जो है दूसरे समुदाय जो है उसमें कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, तो ये अपने आप में जो है ये प्रैक्टिकल लगता नहीं है। यानी कि सीधे सीधे जैसे हिंदू राष्ट्र की बात है तो यानी कि अगर हिंदू राष्ट्र को वो लोग घोषित करना चाहते हैं तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक जो कि उसका बुनियाद है वो उसको, या बेसिक उसके अंदर जो उसका क्लॉज है, या जैसे आप क्या कहेंगे, आपने बोला था बेसिक का टिक करके
बेसिक करेक्टर। अच्छा, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बेसिक करेक्टर बेसिक स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर वो है कि जहां पर उसका जो आधार है, इस संविधान का जो आधार है, उस आधारभूत, यानी कि यदि आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो उस आर्टिकल 25 टू 28 का आधार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता तभी कही जाएगी जब उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, या कह सकते हैं कि जो बेसिक करैक्टर जो है वो सेकुलरिज्म बरकरार रहेगा। हाँ, यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका बेसिक कैरेक्टर ही अगर आप ढारे हैं तो फिर वो तो फिर उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे अगर आप उसमें कोई बदलाव करते हैं, कोई अमेंडमेंट करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात करते हैं तो ये अपने आप में फिर असंवैधानिक लगता है पूरी तरीके से सुनने में। तो नेपाल भाई, इसमें आर्टिकल 25 में सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी जो ऐसा करके है, तो आप इसमें कुछ बताना चाहेंगे, कुछ इसको क्लियर करना चाहेंगे कि लोग इसको समझ पाएं कि अगर इसमें किसी तरीके से किसी को दिक्कत हो रही है तो सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर या मॉरलिटी, इस चीज़ को आप कैसे इसकी व्याख्या करेंगे या इसको किस तरीके से आप समझाएंगे? जी देखिए, आर्टिकल 25 को जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 में इटसेल्फ ये बिल्कुल डिफाइन किया गया है। स्टार्टिंग जो शब्दों से हो रहा है वो वर्ड्स हैं सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। इसका मतलब ये है कि जो मोरालिटी है और जो सब पब्लिक ऑर्डर है, यानी लोक व्यवस्था है, नैतिकता है और जो स्वास्थ्य है, यदि कोई व्यक्ति आर्टिकल 25 के अंतर्गत अपने उस फ्रीडम को, जो रिलीजियस फ्रीडम का कही जा रही है, रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसे पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, उसे मोरालिटी का ध्यान रखना है और उसे हेल्थ का ध्यान रखना है। यदि एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अभी कुछ समय पहले अप्रैल ही मंथ की ये खबर है, कुछ टाइम पहले देहरादून का ये मामला है जिसमें कि कुछ एक धार्मिक समुदाय के द्वारा एक धार्मिक अनुष्ठान रात को किया गया और उस अनुष्ठान में जो है कुछ लाउडली जो है कुछ साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था और पड़ोस में ही जो है एक व्यक्ति था जिसकी 4 या 5 दिन की बच्ची पैदा हुई थी, 4 या 5 दिन की वो थी और उसको उस साउंड सिस्टम से रात को तकलीफ हो रही थी। तो उस व्यक्ति ने पुलिस को इत्तला की और 112 पे कॉल किया और मौके पर जो है पुलिस पहुंची और पुलिस को उसने बताया कि देखिए ऐसे करके साउंड सिस्टम रात को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रूल्स के अकॉर्डिंगली रात को लेट नाइट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस बात के मद्देनज़र पुलिस वहाँ पर आई और पुलिस ने रिक्वेस्ट किया कि जी आप ऐसा कीजिए, इसको आप साउंड को कम कर लीजिए और उन्होंने बात मान भी ली। जो वहाँ पर आयोजक थे, जो भी वहाँ पर इकट्ठा लोग थे, वो उन सब लोगों ने वो बात मान भी ली। उनके जाने के बाद, पुलिस के वापस जाने के बाद दोबारा फिर उस आवाज़ को जो है वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया गया। जब दोबारा से वॉल्यूम इंक्रीज किया गया तो उस व्यक्ति विशेष ने दोबारा फिर पुलिस को इत्तला की, पुलिस को इन्फॉर्म किया 112 पे कॉल करके कि वॉल्यूम को दोबारा बढ़ा दिया गया है जिससे मेरी बच्ची को तकलीफ हो रही है, प्लीज़ इसको बंद करवाइए। तो वहां पर मौके पे पुलिस पहुंची है। जैसे ही मौके पे पुलिस पहुंची और पुलिस जो है उन लोगों से वार्तालाप करना चाहती थी, लेकिन वो लोग एग्रेसिव हो गए और एग्रेसिव होकर पुलिस की वर्दियां फाड़ी और पुलिस के साथ हाथापाई की, पुलिस को मारपीट किया पुलिस के साथ। और उसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार 7 लोगों के नाम जो है एफआईआर दर्ज की गई देहरादून पुलिस के द्वारा और 7 लोगों में महिलाएं भी शामिल थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की सिचुएशन में पुलिस, जबकि वो तो उनका फंडामेंटल राइट था, यदि देखा जाए तो वो धार्मिक अनुष्ठान था, वो उनका फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल 25 में वो अपने धर्म को, अपनी उस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहे थे। तो वहां पर लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा उन लोगों के खिलाफ, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। क्यों किया गया? इसके पीछे रीजन ये है
कि उन लोगों ने अपने राइट्स को, अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हुए आर्टिकल 25 के अंतर्गत दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। यानी कि उसको भी जीवन जीने का अधिकार है, वो भी एक वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। तो यदि किसी के जीवन जीने के अधिकार को आप वायलेट करते या राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी यदि आप उसको कहीं ना कहीं बाधित करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप यू कैन नॉट क्लेम योर राइट अंडर आर्टिकल 25। एग्जैक्टली अगर आप उसको गलत तरीके से यानी इस्तेमाल भी करने का एक अपना नियम और एक अपना कानून है जी। अक्सर जब मैं जी जो आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 है वो इस बात को डिफाइन करता है कि स्टेट के पास पावर है कि जो ऑलरेडी न्यू इनेक्टमेंट भी जो है आपके इस राइट के प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए, इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जो है नई इनेक्टमेंट भी की जा सकती है स्टेट के द्वारा। और यहाँ तक कि जो पुरानी जो लॉज हैं या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशंस के लिए भी स्टेट जो है काम कर सकता है। तो उसी का ही एक रूप है, उसी का ही एक रिजल्ट है कि एंटी कन्वर्जन लॉज भी जो है उसके क्रियान्वयन के लिए बनाए गए हैं जहाँ तक बोला जाता है। और उसी का ही एक दूसरा ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया, ये उदाहरण एक सार्थक उदाहरण हो सकता है कि यदि किसी दूसरे व्यक्ति की, आपके राइट के एक्सरसाइज से यदि किसी दूसरे व्यक्ति की राइट्स वायलेट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके राइट को स्टेट के द्वारा वायलेट किया, रोका जा सकता है, बाधित किया जा सकता है यदि आपने कोई ऑफेंस जाने अनजाने में कर दिया है तो। क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन एक्ट है और इतने ज़्यादा, और ऑलरेडी जो है हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ इस बात की नोटिफाई, जनरल पब्लिक में नोटिफाई करती है कि कितने बजे तक जो है आप साउंड सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, कितनी लाउड आवाज़ में आप साउंड सिस्टम को बजा सकते हैं या चला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना ऑलरेडी प्रशासन जो है नोटिफिकेशन के द्वारा जनरल पब्लिक को बता चुका होता है। तो उसका पालन यदि कोई ये व्यक्ति वहाँ पर खड़े होकर ये बोले कि मैं तो अपने फंडामेंटल राइट का एक्सरसाइज कर रहा था, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं एडमिसिबल नहीं है। क्योंकि हमारा भारत में जो है जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो एडमिसिबल है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ एडमिसिबल नहीं है। तो इसमें नेमपाल भाई बहुत अच्छे से आपने समझाया। इसमें मुझे ये आप बताएंगे कि क्या जो एंटी कन्वर्जन बिल है क्या इसे चैलेंज किया गया है? नहीं किया गया तो करना चाहिए, और अगर किया गया तो किन आधारों पे किया गया है, या इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि हम देखते हैं कि सिलसिलावार तौर पे और एक पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंगली इस लॉ को बहुत ही कह लीजिए ज़बरदस्त तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है, और ये चीज़ तो प्रमाणित हो रही है। और मतलब ये तो एक काइंड ऑफ अ साइकिल बन चुकी है कि एक सेम पैटर्न हम देख रहे हैं हर जगह। जैसे पास्टर्स को गलत आरोप में लगाया जा रहे हैं, उनको बंद किया जा रहा है जेल में। तो आप क्या कहते हैं, क्या ये चैलेंज है या इसे चैलेंज करना चाहिए, या फिर किन आधारों पर इसे हम चैलेंज कर सकते हैं? क्या इसमें थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, जहाँ भी इसको चैलेंज किया गया है, जिन जिन राज्यों में मोस्ट ऑफ जो इनेक्टमेंट्स हुई हैं अभी पिछले दिनों में या पिछले कुछ बीते सालों में, तो वो मोस्ट ऑफ इनेक्टमेंट्स जो हैं वो चैलेंज हुई हैं। और उनके चैलेंज होने का मेन और जो बेसिक कारण है वो फंडामेंटल राइट्स ही हैं कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कहीं ना कहीं नज़र आता है हमारे भारत। जी फंडामेंटल राइट्स, यदि कोई भी कानून तो आधारित होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन पे। यदि कोई कानून आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो कानून अपने आप में इलीगल है, नल एंड वॉइड है, और उस कानून को रहने का या उस कानून को लागू करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जहां पर नागरिकों को ये लगता है कि हमारा फंडामेंटल राइट इस कानून के द्वारा कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि अधिकार तो सभी का है, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरीके से किसी भी लॉ को चैलेंज कर सकता है, उसके पास उस चीज़ का आधार होना चाहिए। तो उसी बेसिस पे कहीं ना कहीं जो है कॉज ऑफ एक्शन बना है, कहीं ना कहीं लोगों को फंडामेंटल राइट का वायलेशन लगा है, तभी वो लोग जो है कोर्ट तक गए हैं, और आज जो है वो अभी भी विचाराधीन है। और जी, तो अब
लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें इस वक्त स्पेशली पास्टर्स को, क्योंकि स्पेशली मैं मेनलाइन चर्चेस की बात नहीं करूँगा क्योंकि इस वक्त उनकी मिनिस्ट्री इतनी चैलेंज्ड बिल्कुल भी नहीं है, बट द चर्चेज एंड द पास्टर्स जहाँ पर फर्स्ट जनरेशन मसीही आ रहे हैं इस वक्त, पहली पीढ़ी में से जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, उनके जीवन में काम हुए हैं, उनके देखा जाए तो उनका फेथ बहुत चैलेंज्ड है। वो चर्चेज और वो मिनिस्ट्री जिनकी खिदमत ही फर्स्ट जनरेशन बिलीवर्स के में है या जहाँ पर ऐसे विश्वासी आते हैं, इस वक्त आपको क्या लगता है कि उनको इस वक्त क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो? देखिए, अगर मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात यदि आप पूछते हैं और यदि आप बात करते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट जनरेशन जैसे कि क्रिश्चियंस और जो सेवक लोग हैं या पास्टर्स हैं वो किस प्रकार से क्या करें, तो सबसे पहला तो उनको एक कानून से जुड़े व्यक्ति होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि उनको संविधान को, उसके वैल्यू को समझना है। सबसे पहले उन्हें अपने दायरों का पता करना है कि वो किन दायरों में रह के वो सेवा करते हैं या क्या चीज़ और कौन सा स्टेप उन्हें लेना है, कौन सा स्टेप उन्हें नहीं लेना है, किन शब्दावली का यूज़ करना है, किस शब्दावली का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपके बताया था कि किसी भी दूसरे धर्म का यदि आप आलोचना करते हैं तो वो BNS की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 298, 299, 300, 301, 302 के अंतर्गत जो है दूसरे संप्रदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नज़रिए से एक ऑफेंस है। तो उसी प्रकार से हर प्रकार से कानून का पालन करते हुए, संविधान को सर्वोपरि करते हुए, अपने संवैधानिक अधिकार, अपने फंडामेंटल राइट्स जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए तीनों जो कंडीशंस हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, इन तीनों का पालन करते हुए जो है आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी प्रकार के ऐसी कंट्रोवर्सीज या फिर कानून की उल्लंघना करने वाले कोई कदम जो है उनके तरफ से ना उठाए जाए। जी जी जी, तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, वो इन बातों का ध्यान में रखेंगे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, भाई नेमपाल इन सेमिनार्स को इस वक्त इंडिया में कोनों कोनों में कर रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में, अलग अलग जगहों पर जाकर, उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर जाकर पास्टर्स को, मसीहों को एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझें और वो हमें क्या राइट देता है और कैसे आप खुदावंद को, मसीह यीशु को आप उसके बावजूद उनके उपासना, उनके आराधक बन सकते हैं या बने रह सकते हैं या उनकी सुसमाचार को भी सुना सकते हैं। पर कुछ आपको जो प्रिकॉशंस लेने हैं कि हमें अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जो कि आप ये कहिए कि सामने वाले को मौका मिले हमारे ऊपर उस चीज़ को ब्लेम करने का। तो मैं यही बोलूँगा कि ज़रूरी है कि आप लोग अच्छे से इस वक्त इन चीज़ों को सीखे समझे। तो भाई नेमपाल को आप कांटेक्ट कीजिए, वो ऐसे सेमिनार्स को कंडक्ट करते हैं, एजुकेट करते हैं। आप अपने चर्चेज़ में, अपनी कलीसियाओं में इन सेमिनार्स के लिए उन्हें आप बुला सकते हैं, उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं और इस चीज़ से लाभान्वित हो सकते हैं। और हम यही, हमारे इस वीडियो के माध्यम से कोशिश है, यही हमारा प्रयास है कि हम इस मैसेज को या इस अवेयरनेस को मसीहों में, पास्टर्स में फैला सकें, पहुंचा सकें और बता सकें कि कैसे इस एंटी कन्वर्जन बिल का अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं पूरी तरह मिसयूज़ हो रहा है, हनन हो रहा है संविधान का, पूरी तरीके से उसको गलत तरीके से यूज़ करके कैसे पास्टर्स को, मिनिस्ट्रीज़ को शट डाउन किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। और ऐसे में ज़रूरी है कि हम लोग भी चीज़ों को समझें, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत को समझें और यूनाइट हों, प्रार्थना में एक दूसरे को उठाएं और अपनी तरफ से गलतियां ना करें। तो थैंक यू भाई नेमपाल, आपने ज्वाइन करा और इस इंफॉर्मेशन को और इस ज्ञान को हम सभी के साथ साझा किया
परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है, अब्बा पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता आपको ऐसे ही बढ़ाएं और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। जो आपके तोड़े हैं वो ऐसे ही बहुगुणित हों और इस्तेमाल होते रहें परमेश्वर की महिमा के लिए। ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, और प्रभु आपको भी आशीष दे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।